मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के नियंत्रण व लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को किया संबोधित। उन्होंने पिछले 1 माह में जनता के अनुशासन, त्याग और समर्पण को सराहा और कहा कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़ भाड़ से बचें, तो कोरोना को राज्य में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से अब तक 28 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में कराई जमा। मुख्यमंत्री जी ने संकट की इस घड़ी में स्वेच्छा से किए गए सहयोग के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यक्त किया आभार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री श्री डी.पी. धृतलहरे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री डी.पी. धृतलहरे के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर निगम रायपुर के पूर्व महापौर श्री संतोष अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराने और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। इस सहयोग में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को प्रमुख तौर पर रहे। बाल्को द्वारा कोरबा में 100 बिस्तरों के अस्पताल स्थापित करने और उपकरणों में दिया गया योगदान। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कोरबा जिले के कटघोरा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमितों के इलाज के लिए कोरबा जिले में अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा के डीगापुर में ESIC अस्पताल के नवनिर्मित भवन को बनाया जा रहा है कोविड-19 अस्पताल। 100 बिस्तर के कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर सहित होंगी सभी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 19 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक संक्रमण के कुल 36 केस पाए गए हैं, जिनमें से 11 का उपचार चल रहा है और 25 ठीक हो चुके हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। राहत भरी खबर, राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 8000 विद्यार्थियों को वापस लाने की पहल। राज्य सरकार ने शुरू की है 252 बसों की तैयारी। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा का किया निरीक्षण, कहा आसपास के क्षेत्रों में भी कराई जाएगी जांच।
धमतरी में 3 बोरियों में भरे कई पैकेट पान मसाला और गुटखा बरामद किए। आरोपी हुआ गिरफ्तार। धारा 188 भादवी के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। दंतेवाड़ा में 20 सड़क में मिली 6 फीट लंबी सुरंग। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। ठीक हुए तो रो पड़े कटघोरा के 73 वर्षीय बुजुर्ग। कहा, डॉक्टरों का सेवा भाव जिंदगी भर याद रहेगा। बिलासपुर में 72 साल की बुजुर्ग महिला सुखमती ने गरीबों के लिए भीख से जुटाए 1 क्विंटल चावल किया दान। दिल्ली से मेडिकल किट और दवाएं लेकर आया विमान। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लॉकडाउन में हालत का लिया जायजा। सीएम बघेल की घोषणा के बाद खाद्य विभाग के नए निर्देश। जिनके पास कार्ड नहीं है, लॉकडाउन में उन्हें भी सरकार देगी 5 किलो चावल। पीथमपुर से बड़ी संख्या में मिनी ट्रक आ रहे थे। 40 से 50 मजदूरों की कराई गई जांच। कोरिया में सरकारी रेस्ट हाउस में भीड़ लेकर पहुंच रहे कांग्रेसी जनप्रतिनिधि। बैठक के नाम पर तोड़ रहे लॉकडाउन के नियम। कटघोरा के कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए कांग्रेसी विधायक मोहित करकेट्टा। उन्होंने कहा, मैं घर पर हूं, बंद कमरे में नहीं। कटघोरा से 2 नए मरीज, 3 की छुट्टी, 33 में से 13 ठीक हुए। बिना मास्क के निकले 15 लोगों को किया गया जेल। दंतेवाड़ा में लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने शुरू की कड़कनाथ चिकन की होम डिलीवरी। हाइजीन की भी रख रहे ख्याल। रायपुर में कोरोना नाम की बियर, नशीले टैबलेट और हथियार के साथ 2 युवक हुए गिरफ्तार। पुलिस को देख खुद को बता रहे थे पत्रकार। महासमुंद में भालुओं के भूखे और गुस्सैल होने के दावे के साथ वायरल हुआ वीडियो। वन विभाग ने जांच किया तो पाया फेक। महासमुंद में लॉकडाउन के पाबंदी के बावजूद भी चर्च में प्रार्थना सभा की गई। 37 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। रायपुर में 600 होटलें बंद। 20 दिनों में एक भी कमरा नहीं हुआ बुक। 10 करोड़ महीने का बिजनेस हुआ ठप। अभी और बढ़ेगा घाटा। छत्तीसगढ़ में बाजार, बैंक, एटीएम व महुआ शराब ठिकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। भीड़ में पुलिस भी शामिल। राजधानी में एक्सप्रेसवे और अधूरे पुल के अटके काम 21 के बाद होंगे चालू। छत्तीसगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग पालन में शहरवासियों से आगे हैं गांव वाले। गोल घेरे में खड़े होकर कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। हमन के जिला बलौदा बाजार गांव है हमर टुंडरा। अब हमन ला छत्तीसगढ़ हमन ला उल्लू समझ के हमन जम्मू में भटकत पड़े हैं। और हमर मंत्री है कुछ पर वह नहीं करत है हमन के व्यवस्था पानी। मुकेश बघेल है। अब हमन का निवेदन कहत हन हमन ला कछो करके हम छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन ला कछो दाना पानी के लिए व्यवस्था करे। हमर छोटे छोटे बाल बच्चा पानी भी हमन खरीद के पीथन और पानी के लिए जाथन। कोठी वाला सब मना करत है। हमन लइका रवत है, दूध के लिए पैसा नहीं है। हमन दूध पाउडर ले आके हमन नहीं करथन। काम करने वाला मजदूर बंधन। अब हमन कैसे करके हमन जीवो खाबो। हमन बच्चा ला पोसबो तो हमन पेट ले करबो। आई चावल दहा कह के 15 दिन के देखे दे रही तिवा धारे रही से 15 तारीख के खुल जाई कह के हमन 15 दिन अपन कसनो करके व्यवस्था कर दे एक टाइम खा के। अब यदि फिर दिन बढ़ा दी तो हमन कैसा करी।
हमन के वह कछु करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावे नहीं तो फिर हमन के राशन पानी देवे। हमें सब लोग खरीद के पिठान खाता ना, हमन जानीपुर में रहन, गुज्जर मोहल्ला में रहन, वो हमन जगह आके हमन के हे कराए तो हमन जीवो खाबो नहीं तो फिर हमन खुद अपन मन के वो कहा के ना हे कोरोना में मरा थे कह के ते कल हमन सब जी दवाई पी पी के मर जाबो। हे भूखा में मरा हम ते कल काय करबो, आखिर लोग लइका में सब दुख पाथे था वो कछु भी जुगाड़ करके हमन ला हे कराए। के कोरबा जिला के हमर लोग लइका भूख में मरत है, जम्बू में आए के हमन फंसे हन, हमला कुछ नहीं मिलत है। पानियों के पैसा हम खरीदत रहे न, पैसा रहे तो पानी खरीदन, जितना रही सो उतना खाए ले है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़, थाना पथरिया, ग्राम डांका चाका का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल राजपूत। गरीबी परिस्थिति के कारण गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में काम करने आया हूँ, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग मुंगेली जिला के 50 मजदूर यहाँ पर हैं। गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में हम लोग 50 मजदूर लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपने छत्तीसगढ़ ले जाने की मदद करें। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमाए खाए बर आए हैं। तेनी एक डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते, न आटा देते, न कुछ ऐसने पड़े हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा। और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ पड़े रही वो हमन बड़ोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बड़ोदरा में लेना कहीं इसने हो कहा वो उसी हमार खोज लगा सही तारीख बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बड़ोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ चिट्ठी भाई पारी पारी बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो अब मुँह चलाओ बोल। चल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से। और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से। कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है। हैं हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे केतका कन डालते केतका कन नहीं डाले, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में।
हैं मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं बालाजी ग्रुप कंपनी में आए हैं डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह के लिए हमारे बार हम बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते हैं। का बार पैसे छोड़ रही तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। ये हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमारे करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं का कर गए 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं अते दूरिया 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का होगी वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवा थे 1 रुपया खई खजे बर घलक नहीं ले सकत हन ए दे रोवा थे लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाते बीच में कुछ माइक में बोलना कर भैया अम्मा दे ऐसे कुछ कहे रहता विचार दे भैया हम मोदी सरकार की विनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन इहे इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार से तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है हमार से कुछ नहीं है आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बार पकाज पाबो हमन आए मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है मान लो ये पहला आदमी है दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो
समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है। एक हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने आज कटघोरा में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली एवं कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को 2000 रैपिड टेस्ट किट सौंपे। अब कोरोना टेस्ट कोरबा में भी होगा संभव। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या प्रदेश में कोरबा जिले के कटघोरा में सर्वाधिक होने से प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह आज कटघोरा पहुंची। साथ ही जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक ली गई एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सैंपलिंग जांच की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि कटघोरा में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य निरंतर जारी है। वायरस के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा के एक ही क्षेत्र से वायरस को बाहर न निकलने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है तथा अस्पताल जाने वाले मरीजों में यदि सर्दी, खांसी, बुखार होने वाले ऐसे मरीजों के भी सैंपलिंग जांच किए जाएंगे, जिससे पता चल सके कि संक्रमण बाहर तो नहीं आ रहा है। इसके साथ ही सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। आज कोरबा कटघोरा को 2000 रैपिड किट उपलब्ध कराया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी सैंपलिंग कर जांच कराई जा सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के जल्द स्वस्थ होने पर उन्होंने बताया कि यदि वायरस संक्रमित मरीज को प्रारंभिक स्तर के मरीजों से तुरंत इलाज के लिए भेज दिया जाए तो वे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। देरी होने पर परेशानी बढ़ जाती है तथा युवकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने से उन पर वायरस का प्रभाव कम होने का अंदेशा है। उन्होंने कटघोरा के पुरानी बस्ती का निरीक्षण कर समस्त प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं पुलिस विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तथा लोगों से अपील भी की कि ऐसे समय में सभी लोग अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग करें तथा लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग से अपने एवं अपने घरों में रहकर हम कोरोना वायरस के चैन को तोड़ सकते हैं। निरीक्षण पश्चात वे जमनीपाली के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची भी है और उसको और भी हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है उससे हम संक्रमण को बाहर निकलने के लिए रोक रहे हैं। उसके साथ साथ हम कम्युनिटी सर्वेलेंस कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया में भी कहीं वहाँ कोई केस तो नहीं है। हम यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स और आसपास के PHC, CHC में भी जो पेशेंट जा रहे हैं उनमें भी सैंपल कम्युनिटी सर्वेलेंस के तौर पे लेंगे। जो ILI कहते हैं जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार, इन पेशेंट्स का भी हम सैंपल टेस्ट करेंगे ताकि उनमें भी अगर संक्रमण हो हमें पता चल जाएगा। और आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जगहों से हम रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं। और आज हमने 2000 हम लेके आए हैं रैपिड टेस्ट किट, कलेक्टर मैडम को हमने दिया है। उसके माध्यम से भी हम सर्वेलेंस करेंगे और आसपास के एरिया को भी वॉच में रखेंगे। जी, बहुत जल्दी अगर पकड़ा जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप इस रोग के बारे में, ये धीरे धीरे आपके फेफड़ों को जाके संक्रमित कर देता है, जिससे आपको सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो ये संक्रमण बहुत ज़्यादा आपके शरीर को डैमेज नहीं किया रहता, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
और एक चीज़ है, आप जो यंग लोग हैं उनमें भी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज़्यादा है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप या कोमॉर्बिडिटी ग्रुप है उनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनके रोग प्रतिरोधक शक्ति इतना ज़्यादा नहीं होता है। मेरा ये है कि प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग करें। लॉकडाउन उनके भलाई के लिए हुआ है, इस बीमारी का जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन है। हम क्योंकि वायरस जो है वो घूमता फिरता नहीं है, वो एक जगह है। इंसान घूमता फिरता है और उनको साथ में लेके दूसरी जगह पहुंचा देता है। अगर हम घूमे ना फिरें तो वायरस वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी जा रही हूँ उसको भी देखने के लिए। इसके बाद मैं एक बारी कटघोरा पूरा देख लूँ, फिर उसके बाद वहाँ भी जाऊँगी और वहाँ की तैयारी भी देखूँगी। कोरबा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिल्हा नगर पंचायत में एक नया पद्धति से हैंड वॉश एवं नल की व्यवस्था किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को हाथ धोने के समय नल को टच करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आप पूरी रिपोर्ट। नगर पंचायत बिल्हा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रेरणा से हैंड वॉश को लेकर एक नई पहल के अनुसार पैर चलित हैंड वॉश मशीन लगाया गया है। इसकी शुरुआत में बिल्हा नायब तहसीलदार मैडम चंद्रवंशी, नगर पंचायत बिल्हा सीएमओ, नगर पंचायत बिल्हा के पार्षद गण एवं प्रोपराइटर, विपुल इंजीनियरिंग सहित बिल्हा क्षेत्र के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु विशेष रूप से इस मौके पर उपस्थित रहे। कोविड-19 जो विश्व संक्रमण फैला हुआ है, जिसको सोशल डिस्टेंस और हाथ को धोकर ही मतलब इसका एक इलाज है, मतलब रोकथाम के लिए जो विश्व में व्यापी है अपना कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसका अभी तक ऐसे मतलब सही तरीक़ा से इसका इलाज या उसका नहीं मिल पाया है, जिस कारण से इसका एकमात्र इलाज यही है कि सोशल डिस्टेंस बनाएं और हर घंटे में एक हाथ धोते रहें। तो इसी रोकथाम के लिए नगर पंचायत में एक अच्छी पहल की गई है कि एक हैंड वॉश मशीन लगाया गया है, जिसे हमको हाथ से टच नहीं करना है। एक पैर से दबाएंगे तो यहाँ अपना हैंड वॉश निकलेगा, दूसरे पैर से टच करेंगे तो पानी आएगा। इस तरीक़ा से उसको बिना छुए हम हर घंटे अपना ऑफिस काम करते हुए यहाँ पर हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं और अपने कार्य का भी संपादन अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। इंजीनियरिंग की कुशलता से नई पद्धति वाली नल की व्यवस्था की गई है। इस नए आविष्कार से सभी नगर पंचायत में आने जाने वाले कर्मचारी एवं नगरवासियों को हाथ धोने के लिए नल को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे पैर से टच कर लिक्विड और पानी को टैंक से गिराया जाता है, जो कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए एक अच्छी पहल के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। इंजीनियरिंग पद्धति से बनाया गया हैंड वॉश नल को नायब तहसीलदार चित्रलेखा ने एक अच्छी पहल के रूप में बताया है, जो कि नगर पंचायत बिल्हा में पहली बार इस प्रकार से सुविधा दिया गया है। कोविड-19 महामारी जो भी चल रही है, विश्वव्यापी महामारी है,
और WHO की गाइडलाइन को देखते हुए और केंद्र सरकार के मानकों को करते हुए अभी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा हमारे फर्म विपुल इंजीनियरिंग ऑटो पार्ट्स के द्वारा पैरों से संचालित होने के लिए हैंड सैनिटाइजेशन मशीन का हमने निर्माण किया है, जिसमें हमको पैर से ही संचालित करना है, हाथों का उपयोग नहीं होना है। और ये हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र नहीं है। सैनिटाइज़र WHO बार बार बोलता है कि हम संक्रमित जगह या संक्रमित स्थल में हैं तब हम सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सामान्यतः हमको बाहर कम से कम दिन में 5 बार हाथ धोना है। तो ये बहुउपयोगी और कम खर्चे में, और जहाँ पब्लिक प्लेस है, शासकीय कार्यालय या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ के लिए बहुउपयोगी जगह है। अभी हमने तत्कालिक इसको CRPF भरनी कैंप में दिया है और कलेक्ट्रेट सभा भवन बिलासपुर में दिया है। कम कीमत में अच्छी चीज़ और सुरक्षित चीज़ है। जी भैया, नाम बताएंगे? संतोष विश्वकर्मा, बिलासपुर से हूँ मैं। तो ये जो अभी इंजीनियरिंग काम की है उसके बारे में डिटेल बताएंगे, कहाँ से कैसे हुआ? ये पहले हम लोग दिए हैं वहाँ केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व पुलिस भर्री में, और मंथन सभागृह में लगा है बिलासपुर में, और यहाँ नगर पंचायत बिला में लगाए हैं इसको। सर बताएंगे? ये हैंड सैनिटाइजर जो हमारे पास आई है मशीन, हमको सबसे पहले हमारे SDM साहब इसकी फ़ोटो भेजे थे मेरे पास, इसको ख़रीद लो भाई कहीं से जहाँ मिलता है करके, उसी पहल के तहत ये खरीदी गई है। कोरोना वायरस को नियंत्रण रोकथाम के देखने के लिए आप लोग देख रहे हैं साक्षात, तो आवश्यकता हमको महसूस हुई है। तो आवश्यक से नगरीय निकाय मेरे ख्याल से पहली बार लगी हुई है, हमारे यहाँ निकाय में पहला लगाए हैं। सुविधा के लिए जनता के मरीजों मतलब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसे सोच के स्थापित किए हैं कि लोग हमारे जब दिया हैंड मतलब धो के अंदर आएंगे बस। सर ये यही लगी कि और कहीं ये जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से भी कोई लगाए इसकी जानकारी मुझको नहीं हो सकता है हमारे पहले लगा। बिल्हा से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। मान मुंगेली जिला के आदमी हम 30-35 जन फंसे हैं यहाँ अथर्व नगरी में और 3 में फंसे हैं। हम अल्लाह सरकार है घर पहुँचाए के आज्ञा देवा या कोशिश करे, हम अल्लाह घर कैसनो करके पहुँचा दे। हमन है और कहीं नहीं जाना, नहीं फंसे हैं मुसीबत में हैं, कैसनो करके हम लोग घर ले गए। हम अल्लाह यही प्रार्थना है सरकार से। अतका जन आदमी ये दे पूरा फंसे हैं और आदमी मन है आए नहीं है, और कुछ आदमी बालाघाट के हवा 8-10 आदमी ए मल्ला जितना भी देखा तो वही सरकार मन है या हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन है या कोई अन्य मन है, ये ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और मैं ज़्यादा का कहा कि हम मुसीबत में फंसे हैं, प्रार्थना है हमला उकर मन के कि हम अल्लाह घर पहुँचा दें। हम जैसे गरीब लोगों की आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मसूरी क्षेत्र में लगे लॉकडाउन के दूसरे चरण का उल्लंघन कर रहे हैं उपद्रवी, धारा 144 का नहीं कर रहे पालन। मसूरी थाना प्रभारी ने दिखाई सख्ती, सभी उपद्रवियों पर की कार्रवाई। थाना प्रभारी लगातार लोगों को दे रहे हैं समझाइश। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मसूरी के लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 5 अलग अलग जगहों से की गई कार्रवाई। राजेश गुप्ता के द्वारा स्टेट बैंक के पास बिना मास्क के भीड़ लगाया गया था। धीरज करियारे के द्वारा जोंधरा चौक के पास बिना मास्क के बेवजह घूम रहे थे। सुरेंद्र कुमार वाणी के द्वारा यूको बैंक के पास भीड़ लगाया गया था। चंद्रहास के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक मस्तूरी के पास बिना मास्क के भीड़ लगाया गया था। आनंद सूर्या के द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा था। इन सभी के विरुद्ध थाना मस्तूरी में अपराध दर्ज कर धारा 140, 141, 142, 143, 144, 188, 259 सहित 17/1 के तहत आरोपी को न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। सर बताइए क्या मामला था सर?
आज मस्तूरी थाने में अलग अलग क्षेत्र में 5 लोगों के विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जाने से कार्रवाई की गई है। 5 अलग अलग प्रकरण में 5 FIR लिया गया है और इसमें 5 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज से लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू हो गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल सर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि द्वितीय चरण में लॉकडाउन का कठोरता से पालन कराया जाना है। इसी तारतम्य में मस्तूरी पुलिस ने ये कार्रवाई की। इनमें 5 में से कुछ प्रकरण ऐसे थे जो कि सार्वजनिक जगह पे भीड़-भाड़ लगा के रखे थे, कुछ ऐसे थे जो कि सार्वजनिक जगह पे भीड़-भाड़ लगाने के अलावा मास्क या चेहरे को किसी प्रकार से ढके नहीं थे। इनमें से एक व्यक्ति आनंद सूर्या करके था जो कि लॉकडाउन के दौरान ही अपना गृह का निर्माण करा रहा था। तो इन प्रकरण में आज 5 कार्रवाइयाँ मस्तूरी पुलिस द्वारा की गई हैं। आरोपियों के नाम क्रमशः आनंद सूर्या पिता ईश्वर सूर्या, राजेश गुप्ता पिता गोपाल गुप्ता, सुरेंद्र वानी पिता जगत वानी, धीरज करियारे पिता मयाराम करियारे, चंद्रहास टंडन पिता राम खिलावन टंडन है। ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सभी के विरुद्ध धारा 188 और 269 भारतीय दंड संहिता एवं महामारी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। हेलो, हाँ भैया, हमन जिला बिलासपुर मस्तूरी ब्लॉक के आदमी हैं। पूना आए रहन खाए कमाए ला। आए लॉकडाउन के वजह से हमर मन के काम धाम बंद हो गए है और हमन गाँव जाना चाहत हन। और जो छत्तीसगढ़ सरकार है हेल्पलाइन नंबर दे हन कथे 104, वो 104 नंबर लगात हम कुछ बताबे नहीं करत है। और हमन बिलासपुर जिला के आदमी हन, तो हमार बिलासपुर जिला बा कौन से नंबर हवा हेल्पलाइन नंबर, बोला कृपा करके बताओ और हमार मन के मदद करो भैया। हमन गांव जाना चाहत हन, यहाँ काम धाम कुछ नहीं चलत है। 1000-2000 धर रहन, बोला 1 हफ्ता हो गए खावत पैसा सिरा गए और सब जन यहाँ भूख मरत हन और गांव जाना चाहत हन भैया। हेल्पलाइन नंबर हम दो और छत्तीसगढ़ सरकार है कुछ तो मदद हमरो करे लेके, अरे कुछ नहीं तो हमला कम से कम घर तक छोड़ दे, उसके हम ला आशा हमें भरोसा करत हन सरकार ऊपर। देख भाई सुमेर बड़ा है बता तो समस्या भाई क्या नाम का तो बता देंगे। सुमेंद्र यादव, कहाँ के? ग्राम केस्तरा, जिला बेमेतरा, थाना नानघाट, तहसील बेमेतरा। हाँ भैया, पुना में बहुत आदमी फंसे बा, लेकिन यहाँ काम धाम नहीं चलत है। न कोनो कुती आ सकत हन न जा सकत हन। हैं सड़क में जात है तो वहाँ पुलिस वाला मन घूमत है सड़क कोती। और 24 घंटा यदि घर में रूम में घुस रहे हन, किराया के रूम में हमन 3-3 हज़ार रुपये महीना हर महीना, और काम 1 रुपये के नहीं है। तो काला खाबो, काला बचाबो और का के रूम भाड़ा देबो। एक भैया हम छत्तीसगढ़ सरकार ले निवेदन करत हन, हम लोग कोई नंबर बताओ हेल्पलाइन नंबर, हम डायरेक्ट सरकार कर बात कर सकिन, अपन बात ला पहुंचा सकिन और हम सब ला गांव लेके के कुछ न कुछ जुगाड़, कुछ न कुछ प्रयास करे, यही हम ला निवेदन है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले में जरूरतमंदों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की माकूल व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत विकासखंड पथरिया के 71 ग्राम पंचायतों में 7,558 श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला में लॉकडाउन के दौरान मुंगेली जिला में कुछ समय के लिए बंद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने पर जरूरतमंद लोगों को
रोजगार की चिंता से मुक्त हो गए हैं, अब उन्हें नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा जिले के जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की माकूल व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को उनकी मांग के अनुरूप बड़े पैमाने पर रोजगार मूलक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी तारतम्य में जिले के विकास खंड पथरिया के 71 ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ से अधिक राशि के नए तालाब निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, नाली निर्माण, डबरी निर्माण, पशु शेड आदि निर्माण कार्य स्वीकृत कर 7,558 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार सिंह रितलहरे ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्य लॉकडाउन के दौरान कुछ समय के लिए स्थगित हो गए थे। अब इस योजना के तहत निर्माण और विकास कार्य फिर से प्रारंभ हो गए हैं। लोगों को उनकी मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। श्रमिकों को मास्क वितरण किया गया है। श्रमिकों द्वारा मास्क लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्रमिकों को हाथ सफाई करने के लिए सैनिटाइजर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा भयमुक्त होकर कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक, लेकिन एक हफ्ता हमन खा सकते हैं। अब डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रहा, जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी